अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर वर्क जो है आज स्टार्ट करेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। वर्क जो है क्या चीज़ है। फिज़िक्स के अंदर वर्क जो है एक मुख्तलिफ ही डेफिनेशंस में डिफ़ाइन करती है। वर्क जो फिज़िक्स में ये कहता है कि जब किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई कीजिए, वो फोर्स अप्लाई की जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करे, उसे हम वर्क कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कहते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई की जाए वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे फोर्स की डायरेक्शन में, उसे हम वर्क कहते हैं। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब देखें इसका मतलब वर्क जो है, जब वर्क को जैसे भी फोर्स अप्लाई करें वो फोर्स जो अप्लाई करें वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक। हमें वर्क जो है इक्वल होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है। इन द फोर्स हम जो है इनके ज़ीरो एंगल पे जब फोर्स लगाएंगे इन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स जो है मैक्सिमम जो है वर्क होगा हमारे बॉडी पे। जैसे हम फोर्स अप्लाई करें, ये देखो यहाँ से बॉडी लेकर यहाँ तक बॉडी जब मूव करेगी तो फोर्स हमने अप्लाई किए। फोर्स जो है दो फॉर्म के लगे, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। जैसे यहाँ पर बॉडी का देखें, हमने बोला था वर्क जो है किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करें वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें, हम उसे वर्क कहते हैं। ये देख जैसे ही फोर्स हमने अप्लाई की तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसे हम कहते हैं वर्क। कांस्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। जबकि हम देखें एक बॉडी है, जबकि ये बॉडी है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो और ये बॉडी है 10 न्यूटन, फर्क आगे भी एक बॉडी बना लेते हैं कि इस पर भी 10 न्यूटन हम फोर्स करें, उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो रिमेन सेम रहेगी। वेरिएबल फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट रिमेन सेम। अब इसके अंदर ये जो है एक किसी भी बॉडी के हम वेरिएबल फोर्स लगाते रहेंगे, उनकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड है जो सेम नहीं आएगी। फर्ज कर यहाँ पर 10 न्यूटन है फोर्स बढ़ाई तो यहाँ पर जो है कम डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद जब हमने 12 न्यूटन लगाए, इसने इसकी स्पीड भी बढ़ गई और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर है। उसके बाद हमने 15 न्यूटन लगाए तो ये 15 न्यूटन वाली बॉडी जो है 12 न्यूटन वाली बॉडी से ज़्यादा जो है मूव करने लग गई है। हमने देखा था कि यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे भी जो है वेरिएबल फोर्स लगती है। सिंपल जो है फार्मूला हम इस्तेमाल W=F(s cos थीटा) इस्तेमाल करके हम जो है यहाँ पर वर्क मालूम नहीं कर सकते। हम वर्क मालूम करने के लिए इन सबको जो है स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और आप लोगों को आगे बताता हूँ मैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्ज करो यहाँ पर एक बॉडी है, जैसे हमने एक्स एक्सिस भी बनाई है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगी। जब हम किसी भी बॉडी को फोर्स अप्लाई करें इन द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। हम इसका वर्क का जो है फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। W=x एक्सिस की मतलब ये फोर्स जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस में जो है अप्लाई करना है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट F cos थीटा इसकी मतलब जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस के हम देखेंगे ये जो है ये जो है हमारा बेस बनेगा और ये जो है परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है ऐसे बनाएंगे वो हाइपोटेन्यूस बनेगा। F cos थीटा डॉट जो है एस डिस्प्लेसमेंट डॉट जो है ये दो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। W=F cos थीटा डॉट एस। वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स की प्रोडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। फोर्स जो अप्लाई की वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के वर्क जो है बराबर था। वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ये जो है वर्क जो है इक्वल होता है। वर्क कैन आल्सो बी रिटन एज, वर्क को हम जो है इस फॉर्म के अंदर भी रखते हैं। W=F डॉट एस, एफ लगाया और एस कोस थीटा भी लगाया था। हमने पहले देखा था एफ को जो है कोस थीटा भी लगाया था और एस को जो अलग लगा दिया। हम देख एस फोर्स को अलग कर दिया और एस कोस थीटा भी लगाया। W=F(s cos थीटा)। अब यहाँ पर आप लोगों को बता नोट W=F(s cos थीटा) इज यूज्ड व्हेन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू वर्क डिस्प्लेसमेंट।
डब्ल्यू इजिकल एफ एस कोस थीटा जो है हम इसलिए इस्तेमाल जिसके अंदर से फोर्स कांस्टेंट और वर्क जो है डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कांस्टेंट, उसके लिए हम एफ एस कोस थीटा इस्तेमाल करते हैं। अब ये दूसरी बात रख देंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट यूज ऑफ डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस कोस थीटा। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बनाए थे मैंने, वो आप लोगों को याद होंगे कि आप बताया था कि डब्ल्यू इजिकल एफ एस कोस से डायरेक्ट हम इस्तेमाल इस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करके जो है वर्क मालूम नहीं कर सकते। वर्क मालूम करने के लिए ये जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस कोस थीटा जो है हम वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल जो है डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अब इस्तेमाल नहीं करते। और हम इसको जो है आप लोगों को ये भी बताऊँ इसका जो है वर्क डन कैसे मालूम कर वो भी आप लोगों में आगे बताऊँगा। अब हम जैसे कि चैप्टर वर्क का जो इंट्रोडक्शन जो है वो टॉपिक ख़त्म करने से पहले आप लोगों को बताऊं कि वर्क जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वर्क जो है डिपेंड करता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें वर्क देखें किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, फोर्स से डिस्प्ले लाजमी हो गया। अब दूसरी बात ये रही कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में किस एंगल पे जो फोर्स लग रही है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर 90 के एंगल पे जब फोर्स हम लगाएं किसी भी बॉडी पे तो वो एंगल जो है बॉडी का वर्क जो है करेगी नहीं। अगर हम 0 के एंगल पे लगाए जाएं या एक्स एक्सिस की डायरेक्शंस में जब फोर्स लगाई जाए तो वर्क डन जो है मैक्सिमम हो जाएगी, और 180 के एंगल पे लगाएंगे तो वो वर्क डन निगेटिव हो गया। वो लोग आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। वर्क देखें, वर्क जो है एज ए स्केलर, वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर। ये देखें वेक्टर जो है वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और ये दो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है वर्क वेक्टर की एंड इन स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डिपेंडिंग एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें वर्क जो है खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। अब फोर्स देखें, फोर्स के अंदर जो है डायरेक्शंस भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। और एस देखें ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो वेक्टर हैं जो आपस में डॉट प्रोडक्ट है उनका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, जो इसका जो वेक्टर होगा या कोई बॉडी होगी या वर्क होगा वो इसका स्केलर क्वांटिटी होगा। जो इस वर्क देखिए स्केलर है और ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी जो है वेक्टर है और वर्क इनका सम जो निकला वो है स्केलर क्वांटिटी। आज का टॉपिक इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे मेहरबानी करके शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।